हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग इसके आगे, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं हिमालय के बारे में जो सारे पार्ट वाइज डिवाइड हैं। अब तो जैसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और ये क्या बोलते हैं लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं, देखते हैं पश्चिमी एवं पूर्वी हिमालय में अंतर क्या है। तो देखिए ये है पश्चिमी हिमालय और यह है पूर्वी हिमालय। तो देखिए यह क्षेत्र सिंधु से काली नदी के पश्चिमी भाग तक विस्तृत है। इसका विस्तार सिक्किम में सिंगालीला पर्वत के पूर्व से होकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक है। देखिए और पश्चिमी में क्या है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पछुआ विक्षोभ सर्दियों से, जो देखिए ये पछुआ विक्षोभ कहाँ से आती है, यह भूमध्य सागर से आती है, से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। और पूर्वी हिमालय क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ वर्षण की मात्रा पूर्वी हिमालय क्षेत्र की तुलना में लगभग एक चौथाई या बहुत कम होती है। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है। और इसमें देखिए पूर्वी हिमालय पश्चिम हिमालय से लगभग 4 गुना अधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है। उच्च वर्षा के कारण यहाँ घने जंगलों का विकास हुआ है। औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश में जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है। यह क्षेत्र अपनी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैव विविधता हॉटस्पॉट में भी देखिए हॉटस्पॉट भी स्थित है पूर्वी हिमालय में। अस्थायी हिमावरण की निम्नतम सीमा एवं ट्री लाइन की ऊंचाई मान पूर्वी हिमालय की तुलना में कम है। हिमरेखा की निम्नतम सीमा एवं ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक है। गंगा, यमुना और सिंधु नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं और पूर्वी हिमालय क्षेत्र की प्रमुख नदियां तीस्ता और ब्रह्मपुत्र हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, धौलाधार, जास्कर, कैलाश, पीर पंचाल आदि श्रेणियां सम्मिलित हैं। और पूर्वी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां एवं कंचनजंगा, नामचा पर्वत जैसी ऊंची चोटियां शामिल हैं। अब देखिए हिमालय के प्रमुख दर्रे। तो देखिए जो जो दर्रे हैं वो देखिए, यह जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है तथा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। श्रीनगर से जम्मू राजमार्ग NH-44, जिसे पूर्व में NH-1A इसी दर्रे से गुजरता है। इसको पहले NH-1A कहा जाता था, अब जो है इसका नाम NH-44 हो चुका है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फ का जमा हो जाने के कारण आवागमन बाधित हो जाता है। तब पूरे वर्ष आवागमन के लिए सन 1956 में यहाँ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। लानकला देखिए, लानकला में देखिए लानकला दर्रा कहाँ है। यह ट्रांस हिमालय में स्थित तथा लद्दाख एवं तिब्बत, भारत चीन के बीच संपर्क स्थापित करता है। वर्तमान अवस्थिति के अनुसार लानकला दर्रा लद्दाख के चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे है कि अपने सामरिक महत्व की दृष्टि से चीन ने इसी दर्रे से होकर सिकियांग या सिजियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है। नाथुला देखिए, यह सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है तथा गंगटोक एवं लहासा भारत चीन के बीच जो लहासा है के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, परंतु सन 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। यह दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग था। नाथुला जो है, इसको याद रखिएगा कि ये किस किस स्टेट में है, तो नाथुला सिक्किम में है। जोजिला देखिए, जोजिला यह जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है तथा श्रीनगर, कारगिल एवं लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। श्रीनगर जोजिला मार्ग के सामरिक महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1 पूर्व में NH-1D घोषित किया गया है तथा इसके निर्माण एवं रखरखाव का कार्य सीमा सड़क संगठन मतलब BRO को सौंपा गया है। लिपुलेख देखिए, लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा इसी दर्रे का उपयोग किया जाता है। लिपुलेख दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग भी प्रदान करता है। यह भारत, चीन व नेपाल के मध्य सीमा बनाता है। बोमडिला देखिए, यह अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी हिमालय में अवस्थित है। यह तथा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। यह बर्फबारी तथा प्रतिकूल मौसम के कारण यह शीत ऋतु में बंद रहता है। ये जो दर्रा है, दिफू दर्रा देखिए, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला और दिफू ये दोनों अरुणाचल में है। यह उत्तर पूर्वी हिमालय, भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले म्यांमार के बीच एक छोटा सा रास्ता उपलब्ध कराता है। भारत एवं म्यांमार के बीच यह परंपरागत मार्ग जो व्यापार एवं परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। काराकोरम दर्रा देखिए,
काराकोरम दर्रा हिमालय के काराकोरम श्रेणियों के मध्य लद्दाख संघराज्य क्षेत्र में स्थित है, जो भारत एवं चीन के बीच एक संपर्क मार्ग प्रदान करता है। भारत एवं चीन के बीच तनाव की स्थिति होने के कारण काराकोरम दर्रे को वर्तमान समय में आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है तथा चीन द्वारा वर्तमान में इस दर्रे का अतिक्रमण कर लिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ है काराकोरम दर्रा। ये लद्दाख संघराज्य क्षेत्र में, मतलब लद्दाख में अब हो गया है, पहले जम्मू कश्मीर में माना जाता था पर अब तो डिवाइड हो चुका है, तो अभी ये लद्दाख क्षेत्र में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित सभी दर्रों में काराकोरम दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो ये भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है, तो होगा काराकोरम दर्रा। इसकी ऊंचाई लगभग 5540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब आइए देखिए रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश लघु हिमालय में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो मनाली को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा केवल मई से नवंबर तक ही खुला रहता है, क्योंकि अन्य समय बर्फीले तूफान तथा हिमस्खलन के कारण इस मार्ग पर यात्रा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रोहतांग दर्रा को हिमाचल प्रदेश में, देखिए इसको ध्यान रखिएगा कि रोहतांग दर्रा को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। रोहतांग दर्रे हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल का निर्माण किया गया है। यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर तक कम कर देता है। सीमा सड़क संगठन जो है यह द्वारा निर्मित यह सुरंग औसत समुद्र से 3000 मीटर, मतलब 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबा सड़क सुरंग है। अब आइए देखिए बुर्जिला। बुर्जिला बृहद हिमालय में भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। बुर्जिला कश्मीर, गिलगित एवं श्रीनगर के बीच का एक प्राचीन मार्ग है। इसी दर्रे से होकर मध्य एशिया का मार्ग गुजरता है। शीत ऋतु में बर्फ से ढक जाने के कारण यह व्यापार एवं परिवहन के लिए बंद रहता है। यह दर्रा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी तथा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख को के देवसाई मैदान से जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं, देखिए अवस्थिति ये शॉर्ट में दे दिया है कि कौन सा दर्रा कहाँ उसकी अवस्थिति है और किस हिमालय प्रदेश में है। तो देखिए काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय प्रदेश में है, लद्दाख में और भारत चीन मार्ग पर। ये देप्सांग दर्रा है, ये भी ट्रांस हिमालय लद्दाख में है, भारत चीन मार्ग पर। लानकला ट्रांस हिमालय, ये भी लद्दाख भारत चीन मार्ग पर। चांगला ट्रांस हिमालय लद्दाख भारत चीन मार्ग। जाराला ट्रांस हिमालय प्रदेश लद्दाख भारत चीन मार्ग पर। खारदुला ट्रांस हिमालय क्षेत्र लद्दाख भारत चीन पे। बुर्जिला बृहद हिमालय प्रदेश जम्मू कश्मीर श्रीनगर ये गिलगित को जोड़ता है। बारालाचला दर्रा ये बृहद हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली को जोड़ता है। सिपकिला बृहद हिमालय प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, ये शिमला तिब्बत मार्ग को जोड़ता है, मतलब भारत चीन। अब देखिए नीतिला दर्रा मानाला, ये जो नीतिला दर्रा है बृहद हिमालय प्रदेश का है, ये भी उत्तराखंड भारत चीन। मानाला बृहद हिमालय है, उत्तराखंड भारत चीन। मुलिंगला बृहद हिमालय उत्तराखंड भारत चीन। अब देखिए जेलेपला देखिए ये जो है बृहद हिमालय में, ये सिक्किम में गंगटोक और लसा को जोड़ता है। और पीर पंजाल लघु हिमालय प्रदेश में है, ये जम्मू कश्मीर, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। बनिहाल लघु हिमालय प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर जम्मू को जोड़ता है। रोहतांग लघु हिमालय प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में है, मनाली और लेह को जोड़ता है। बोमडीला कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है और ये उत्तरी पूर्वी हिमालय में है। अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से, मतलब भारत और तिब्बत को जोड़ता है। दिफू ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तरी पूर्वी हिमालय में है, यह अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है। पांगसाऊ उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, ये भी देखिए पांगसाऊ, देखिए ये नया है और हो सकता है ये क्योंकि दिमाग पे नहीं रहता है तो उसको पूछा जा सकता है कि पांगसाऊ कहाँ है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा जो उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश का, ये भी मणिपुर में है, मणिपुर म्यांमार में है। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है। आइए एक बार इसको हम लोग मैप से देखते हैं, मैप में कहाँ कहाँ इसका लोकेशन है। देखिए मैप में बुर्जिला कहाँ है, ये देखिए यह आपका जब बुर्जिला, पीर पंजाल यहाँ है, जोजिला यहाँ है, ये बनिहाल दर्रा यहाँ है। देखिए सब ये कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। काराकोरम दर्रा ये है लद्दाख, तो ये काराकोरम दर्रा है यहाँ पे। अब देखिए इसके आगे अब आते हैं, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का देखिए इसमें बारालाचा दर्रा ये यहाँ पे है, सिपकिला दर्रा यहाँ है, रोहतांग दर्रा यहाँ है। ठीक है, और ये अब आइए उत्तराखंड में, देखिए मानाला दर्रा यहाँ है, नीति दर्रा यहाँ है और ये लिपुलेख दर्रा है। देखिए क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है। सिक्किम का देखिए यह है नाथुला दर्रा, ये है आपका सिक्किम, और ये है जेलेपला दर्रा। फिर देखिए फिर आइए अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में आपका है ये है बोमडिला दर्रा यहाँ है, फिर यांग्याप दर्रा यहाँ है, फिर दिफू दर्रा यहाँ है, और देखिए ये है मणिपुर में, ये है तुजू दर्रा।
तुजू दर्रा। देखिए दक्षिण भारत के भी कुछ दर्रे हैं, इसको मैं बाद में डिटेल बताऊंगी, पर आप लोग देख लीजिए। महाराष्ट्र में है थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। पहले थालघाट आता है, सबसे उत्तर में थालघाट, फिर उसके बाद भोरघाट है। उसके बाद देखिए केरल में 2 दर्रे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। क्रम लगाने के लिए आ जाता है कि इन दर्रों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए, या फिर क्या बोलते हैं, दक्षिण से उत्तर क्रम लगाइए। तो अगर आप देखिए पहले सबसे उत्तर में कौन सा है, थालघाट है, फिर भोरघाट है, फिर पालघाट है, फिर सेनकोट्टा है सबसे दक्षिण में। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसके बाद हम लोग घाटियाँ पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।